तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा है। और देखिए, जहां लगातार अभी थोड़ी देर पहले हम आपको वो बयान सुनवा रहे थे जिसमें उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि संजय झुकेगा नहीं। इस बीच अब आप देखिए, एक कदम आगे बढ़ते हुए ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा था। बीते दिनों लगातार वो गतिविधियां हमने देखी, लेकिन अब खबर जो आ रही है, पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा है। और ये सीधे सीधे बताता है कि किस तरह से उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और उन सबूतों को साबित करने के लिए, उनकी तह तक जाने के लिए ईडी को ये जो राउत की कस्टडी मिली है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और संजय राउत और केंद्र सरकार, यानी कि पूर्व की जो महाराष्ट्र की सरकार थी और केंद्र सरकार में किस तरह से ठनी थी वो हमने देखा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। हमारे साथ विवेक सहयोगी जुड़े हैं। विवेक, और क्या डिटेल्स हैं इसकी? आप देखिए, इस पूरे मामले में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक पूरी गिरह चली और गिरह के दौरान जो ईडी के वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में 100 से 112 करोड़ का ये पूरा लेन देन हुआ है परवीन राउत और उनके दूसरे एक्यूज के खिलाफ। इससे पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। इस पूरे मामले में ईडी ने कोर्ट से मांग की थी 8 दिन की कस्टडी, यानी कि 8 दिन की कस्टडी संजय राउत की मांगी गई थी। और जिसके बाद साफ तौर पर कहा गया था कि बड़ा नेक्सस है और बड़ा नेक्सस करने के बाद जो पैसों की लेन देन हुई है उसकी जाँच करनी है। पूरी जगह खत्म होने के बाद अब पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा है, यानी कि 4 तारीख तक अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो संजय राउत से पूछताछ करेंगे। अब ईडी की पूरी कोशिश रहेगी, जो ईडी बड़े दावे कर रही है कि जो पापा चौल स्कैम है, पैसों की हेराफेरी हुई है और इसमें बाकी एक्यूज कौन कौन है, इसकी जांच के लिए अब 4 दिन जो 4 अगस्त की कस्टडी है, तो ईडी इन 4 तारीख तक पूरी कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले में और कोई खुलासे कर सके। जी, लेकिन एक बात तो साफ है, वो जो हम देख रहे थे कॉन्फिडेंस शिवसेना का संजय राउत का, ये देखिए तस्वीरें सामने आई है ईडी की कस्टडी के बीच। ये तस्वीरें संजय राउत की जो गले में भगवा गमछा लपेटे हुए और उसके बाद विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया, अपना भगवा शिवसेना का जो कहा जाता है कि रंग है उसके झंडे का, वो भी वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसे दिखाने की कोशिश अपने तमाम समर्थकों को जो इस वक्त मौजूद हैं, ये तस्वीरें दिखाकर एक जेस्चर विवेक देना चाहते हैं संजय राउत की किस तरह से वो इस पूरे मामले में अभी बैकफुट पर अपने आप को नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही कही। आपने देखी उनकी संजय राउत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी। कल जिस तरीके से अपने घर से बाहर निकले थे तो बाकायदा उन्हें भगवा रंग का जो स्कार्फ था वो लहराते हुए निकले थे। आज भी जब ईडी ऑफिस से सुबह निकल रहे थे कोर्ट के लिए और मेडिकल के लिए, तब भी उनके गले में भगवा स्कार्फ साफ तौर पर दिख रहा था। सबको विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। तो बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और उनको लग रहा था कि अब उनके खिलाफ कोई भी ईडी के पास सबूत नहीं है। लेकिन कोर्ट में ईडी दावा कर रही है कि संजय राउत के खिलाफ कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिसकी जांच करना बेहद जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने शुरुआत में साफ तौर पे कहा था कि पूरी जांच के लिए ईडी को तकरीबन 8 दिन की कस्टडी चाहिए होगी, जिसमें 8 दिन की कस्टडी के तहत ईडी इस पूरे मामले में जांच कर सकेगी कि आखिरकार जो पैसों का लेन देन हुआ है वो पैसे कहां से आए, जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो पैसे कहां गए हैं। तकरीबन 100 करोड़ की ईडी बातचीत कर रही है और इन 100 करोड़ की जांच करना चाहती थी। कोर्ट ने दोनों पार्टियों की जहर सुनी। हालांकि संजय राउत के वकील जो है ना साफ तौर पे कहा था कि पूरा का पूरा जो अरेस्टिंग है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीति की वजह से संजय राउत के ऊपर अटैक किया गया है और राजनीति की वजह से ही संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कोर्ट ने दोनों पार्टियों की जहर सुनी और फाइनली कोर्ट का ऑर्डर यह रहा कि संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। अब कुछ देर बाद संजय राउत जो पीएमएलए कोर्ट में है, कुछ देर बाद यहाँ से सीधे निकलेंगे और मुंबई के जो बेलारपेट ईडी दफ्तर है वहां पहुंचेंगे। अब ईडी के पास 4 तारीख तक का समय है और ईडी दावा करेगी इन जो 2 या 3 दिन की जो कस्टडी मिली है उसमें संजय राउत से पूछताछ होगी और जो भी पैसों का जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में ईडी जांच करेगी। लेकिन एक जो तस्वीर हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एक बड़ा संदेश शिव सैनिक जो अभी भी उद्धव ठाकरे और साथ ही संजय राउत में आस्था रखते हैं, उनके भरोसे को उनको मजबूती देने के लिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विवेक, हाँ देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। जिस तरीके से संजय राउत पूरी कॉन्फिडेंट के साथ शिवसेना का जो भगवा स्कार्फ है वो लहराते हैं, 2 दिन से लगातार उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है। आज एक इंपॉर्टेंट मैसेज संजय राउत को जुड़ जाता है जब उद्धव ठाकरे खुद अपनी टीम के साथ मुंबई के भांडुप इलाके में जहां पे संजय राउत का घर है उनके घर जाते हैं, उनकी माताजी से मिलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं। साथ ही साथ परिवार से मिलने के बाद प्रीति ठीक आधे घंटे बाद उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि असली शिव सैनिक कोई और नहीं बल्कि संजय राउत हैं। जिस तरीके से संजय राउत शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की जो
जो प्रोसीजर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेके उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने बड़ा बांध दिया कि असली साहब ने और कोई नहीं बल्कि खुद उद्धव ठाकरे खुद संजय राउत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी से जड़ने की कोई बात नहीं है। अभी तो उद्धव इस ओवरऑल ठाकरे में ने देखा भी जाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो भी अपने उस तल्ख और तेवर में नजर आने की कोशिश करते हुए जरूर दिखाई पड़े और शायद वो जो झुकेगा नहीं वाला कोट था, जो डायलॉग था, जो फिल्म पुष्पा से जुड़ा हुआ है, उसको ही एक तरह से अपने जरिए दिखाना चाहते हैं शिव सैनिकों में संजय राउत। और इसीलिए बाहर जब वो निकले हैं तो किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, दोनों हाथ उनके ऊपर हैं और वो पूरा हाथ हिला रहे हैं शिव सैनिकों को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी वो मजबूत पिलर की तरह शिवसेना में जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दो तस्वीरें देखिए विवेक। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके से वो शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से वो जब अरेस्ट हुए थे, जब वो अपने घर से बाहर निकले थे, तब भी शिवसेना का स्कार्फ लेकर आगे बढ़े थे और विक्ट्री साइन दिखाते हुए, क्योंकि वो उन्हें कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ईडी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि तमाम दस्तावेज और तमाम ऐसी चीजें मिली है जो कहने के इशारा करती है कि जो पात्रा चौल लैंड स्कैम है उसमें संजय राउत का हाथ है और संजय राउत के साथ साथ जो उनके परिवार वाले हैं उनका भी उस पूरे मामले में रोल है। क्योंकि देखिए जो प्रवीण राउत का नाम बनाया जा रहा है माफ कीजिएगा, जो प्रवीण राउत का नाम है उस पूरे मामले में, प्रवीण राउत मास्टरमाइंड इस पूरे स्कैम है। प्रवीण राउत को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, फिलहाल वो कस्टडी में है और प्रवीण राउत की पूछताछ में पता चला है कि आखिरकार जो लाखों का जो हेरबदल हुआ है पूरे ट्रांजेक्शन में, उनमें संजय राउत की पत्नी और संजय राउत ने ही पैसे को लेन देन किया है। यही वजह है कि अब ईडी पूरे मामले में पहले संजय राउत से समन जारी की थी। देखिए एक पहला समन जारी किया था जिसमें संजय राउत आए थे, अपना पक्ष रखा था, लेकिन बाद में ईडी ने और ज्यादा अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो 2 बार समन जारी किया, लेकिन दोनों बार संजय राउत नहीं आए। कल फाइनली सुबह 7:20 पर ईडी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पुलिस के साथ संजय राउत के घर पहुंचती है। वहां पर उनसे तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ होती है। जब उस पूछताछ में संजय राउत उसमें कॉपरेट नहीं करते हैं, उसके बाद ईडी की टीम संजय राउत को मुंबई के बेलाड पियर अपने दफ्तर लेके जाती है, वहां पर 6 घंटे पूछताछ की जाती है। अब जब ईडी इस पूरे मामले में संतुष्ट नहीं दिखती और कुछ न कुछ सबूत ईडी को इस पूरे मामले में मिलते हैं तो आधिकारिक रूप से रात के 12:05 में संजय राउत को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा एक बात और विवेक बता दीजिए जो आपने पहले भी बताई है, वो ये कि अब बताइए हिरासत में ले लिए गए हैं, 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, अब उन्हें कहां ले जाया जाएगा और कोशिश ईडी की क्या रहेगी? देखिए अब इस पूरे मामले में जो मुंबई का जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पे कुछ देर बाद अब संजय राउत यहां से निकलेंगे। ईडी की टीम उन्हें अपने हिरासत में लेके सीधे मुंबई के जो बेलाड स्टेट पियर वहां पे ईडी का दफ्तर है, वहां पर ईडी के दफ्तर में ले जाई जाएगी और लगातार पूछताछ करेगी कि आखिरकार जो पात्रा चौल स्कैम है, जो 1034 करोड़ का स्कैम है, ठीक है विवेक, मैं आपसे दोबारा जुड़ती हूँ, लेकिन 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस वक्त संजय राउत की तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, उसके बाद ये स्थिति बनी है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त सबका बदलता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद 4 अगस्त तक संजय राउत को कस्टडी में भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह से ये बता दिया कि संजय राउत झुकेगा नहीं, और वो तो यहां तक कह गए कि मुझे संजय राउत पर अभिमान है, वो बाला साहब का असली शिव सैनिक है। जो लोग शिवसेना को छोड़कर गए वो असली शिव सैनिक नहीं है। बाला साहब ने ये दिशा शिव सैनिकों को नहीं दिखाई थी और ऐसे में उन्हीं तेवरों में जब जा रहे थे तब भी नजर आए थे संजय राउत, और जब कोर्ट के बाहर निकले हैं तो देखिए उसी तरह के तौर तरीकों में नजर आते हुए हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जिसमें उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ अपने उन तमाम शिव सैनिकों की जिनकी आस्था उद्धव ठाकरे में है, संजय राउत में है, उनको ये भरोसा दिया कि सब कुछ आने वाले वक्त में सही होगा, यानी कि संजय राउत झुकेगा नहीं। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं और आप जैसे बर्ताव उस वक्त
अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। उसको प्रजातंत्र कहते हैं। जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे ही प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? तो उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि प्रजातंत्र नहीं और दिन सबका बदलेगा। और इसी के साथ ही संजय राउत पर जो राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इसी से जुड़ी हुई 10 खबरें आप तक पहुंच